डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी माँ की? अरे मैंने आपको कितनी बार कहा है ऑपरेशन करवा लो इनका। कब तक दवाई पे चलाओगे इनको? कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब? अरे 1 लाख रुपए का खर्चा है बस। 1 लाख रुपए में आंटी जी ठीक हो जाएंगी। 1 लाख रुपए? सुमित, इतने पैसे हम मम्मी जी के ऑपरेशन के पीछे कैसे खर्च कर देंगे? कहाँ से आएगा इतना पैसा? सही कह रहे डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से लेकर आएंगे हम? अरे इतनी बड़ी दुकान है आपकी, इतना महंगा फ्लैट है करोड़ों रुपए का, और आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए नहीं है आपके पास? डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता, लोन भरने में मेरी हालत ख़राब हो रही है। एक और लोन ले लूँगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको पता भी है, लोन पे है ये घर। हाँ डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। इनकी सैलरी से हमारा घर का लोन जाता है, घर का खर्चा चलता है। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से जमा करेंगे हम? हमारा तो घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है इनकी सैलरी से। कमाने वाला सिर्फ एक है हमारे घर में, और खर्चे 1000। फिर भी 1 लाख रुपए तो कर ही सकते हो अपनी माँ के लिए। सुमित यार, एक बार देखो अपनी माँ को। 4 दिन बचे हैं उनके, एक पैर कब्र में और एक बिस्तर पे। अगर तुम इनके ऊपर 1 लाख रुपए लगाओगे ना तो टोटल वेस्ट है। उन पे 1 लाख रुपए लगाने से अच्छा है कि तुम मुझे 1 लाख रुपए के सोने के कंगन बनवा दो। उनको बेच के कम से कम बुरे वक्त में काम तो आएंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर पैसा लगा दिया तो बर्बाद है। अरे वो मेरी माँ है, अगर मैं उनके लिए पैसे इकट्ठे नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सुमित, माँ है तुम्हारी, इसीलिए सोच रही हो उनके बारे में इतना, वरना कोई और होता ना तो घर में रखती भी नहीं। तुम खुद सोचो, उनकी एज कितनी बची है अभी। अगर हम उन पर इतना पैसा खर्च करेंगे तो हमारा नुकसान है, कर्जे में जाएंगे हम और ज्यादा। मानसी चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा। डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए। आप मेरी माँ का इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आऊँगा। अच्छा, कहाँ से लाओगे 1 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, 1 रुपए नहीं मिलेगा हमारी तरफ से। मत करना ऑपरेशन, चुप रहो तुम। मैंने बोला ना कि पैसे मैं लेकर आऊँगा, तुम चुप रहो। देखिए, आप मेरे सामने मत लड़िए, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में आप फैसला कर लेना कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है। सुमित, तुम पागल वागल हो क्या? तुमने डॉक्टर साहब को क्यों बोला पैसों के लिए? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मानसी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो माँ है मेरी, इस घर के नौकरानी नहीं है कि कभी छोड़ा मैं उन्हें। यार, हमारा खुद का खर्चा चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सुमित। हम 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? चुप, एकदम चुप। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक शब्द बोला ना तो मार खा लोगे मेरे से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुम मेरे ऊपर हाथ भी उठा दो उस बुढ़िया के चक्कर में। सुमित, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। हम दोनों में से सिर्फ एक रहेगा इस घर में। जाके बोल दो अपनी उस माँ को कि घर छोड़ के चली जाए। इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, बोझ है वो हमारे घर में। जाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ। लगता है मैंने अपने बहू और बेटे को ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। बेचारे मेरे चक्कर में कितने परेशान हैं। इनको बिना बताए घर से चली जाऊंगी। अरे मेरी तो कुछ ही ज़िंदगी बची है, पर कम से कम ये लोग तो सुकून से रहेंगे। हाँ, ये ठीक है। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा। देखो माँ, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। देख बेटा, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। देख, मैंने सुन लिया कि डॉक्टर ने बोला कि मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई है और बहुत खर्चा आएगा मेरे ऑपरेशन पे। बेटा, तू मेरे लिए परेशान मत हो और मत करवा मेरा ऑपरेशन। इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? बेटा, बहू ठीक कह रही थी, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। वृद्धाश्रम वाले खुद करवाते हैं सारा इलाज किसी भी बुजुर्ग का। अब तू मुझे वहीं छोड़ दे। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आपकी टेंशन नहीं लूँगा तो किसकी टेंशन लूँगा? बचपन से पाला पोसा है आपने, इतनी सी आज तक आने नहीं दी आपने मेरे पे। और जब आप ऐसी हालत में हो तो मैं टेंशन तो लूँगा ही ना माँ। पर आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। तुम्हें परेशान भी तो नहीं देख सकती ना। बस करो माँ, आपका इकलौता बेटा हूँ मैं। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ। और अगर छोड़ भी आया ना तो ये पूरी दुनिया थू थू करेगी मुझ पे। देख, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें रहती हैं वहाँ पे वृद्धाश्रम में। मैं उन लोगों के साथ घुल मिल जाऊंगी और आराम से रह लूंगी। तू इतना मत सोच, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डाल मेरे लिए। आप अगर दूर चली जाओगे ना, मर जाऊंगा मैं आपके बिना। आपके अलावा मेरा है ही कौन? और इसकी बातों में मत आओ, ये पागल है,
कहीं नहीं जा रही आप, समझी? कहीं नहीं जाओगी। देखो आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करो। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है ना। ये टेंशन मत लो, टेंशन लेने वाला काम मेरा है, मैं लूँगा टेंशन। आप बेफिक्र रहो, बिल्कुल ठीक रहना है आपने, ठीक है? माँ कहाँ जा रही है आप? बेटा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पर क्यों? बेटा मैं अब तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती, और मेरी वजह से तू पहले कितना परेशान है मैं नहीं देख पा रही हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? अगर आपकी जगह मुझे ये बीमारी होती तो क्या आप मेरा साथ छोड़ देते? मुझे छोड़ देती आप? अरे बीमारी हो तेरे दुश्मनों को, खबरदार जो ऐसा बोला। अरे बेटा तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तुझे अगर खरोच भी आ जाए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब मत बोल। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? जब आप मुझे इतना प्यार करती हो, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ। अब जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे को नई ज़िंदगी दी, मैं उसके साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, कभी नहीं। बेटा तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मैं कैसे देखूंगी? घर में डेली परेशानी कलेश ये सब। जाने दे मुझे बेटा। माँ उसकी टेंशन आप मत लो, टेंशन लेने के लिए आपका बेटा है। और उसके बात का बुरा मत मानिए, उसे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, छोड़िए उसको। मैं आपका बेटा हूँ ना, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है माँ। बेटा माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बच्चे परेशान हो, और मैं तुझे परेशानी में नहीं देख सकती। माँ बाप कभी परेशान नहीं करते अपने बच्चों को। मैं आपका बेटा हूँ ना माँ। देखिए सब कुछ भूल जाइए, आप चलिए मेरे साथ। माँ मैंने बोला ना, चलिए आप मेरे साथ। सुमित मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ घर छोड़ के जा चुकी थी तो वापस क्यों लेकर आए अपनी माँ को? घर से बाहर अच्छी नहीं लगती क्या? वापस क्यों ना लेकर आता? माँ है वो मेरी, यही रहेगी वो, समझी? अरे माँ है तो क्या हो गया? ठीक है भाई, मिलने आती है, मिल लिया, अब जाओ अपने गाँव वापस। शर्म आती है कि तुम ऐसी सोच रखती हो? अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बातें करूँगा तो क्या बीतेगी तुम पर? तुम्हें आइडिया है जरा सा क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलती हो ना तो सोच समझ के बोला करो। तुम्हारी माँ तो एक नंबर की चंट औरत है, सारे पेंशन के पैसे खुद दबा के बैठी है, और जब इलाज कराने का टाइम आया, पैसे खर्च होने का टाइम आया, तो आ गई बेटे के पास दुम हिलाते हुए। 1 लाख रुपए बेटा खर्च कर देगा, शहर में रहता है, पैसे कमाता होगा, हमसे कुछ लेना देना है ही नहीं। हमारा घर है, खर्चे हैं, कितने बच्चे हैं, फैमिली है, नहीं, मुंह उठा के खर्चा कराने चली आई। एक काम करो ना, तुम अपनी पूरी फैमिली को ना गाँव छोड़ाओ, उसके बाद मैं अपनी माँ को गाँव छोड़ाऊंगा। शादी करके इस घर में आई हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने मायके वालों से कनेक्शन तोड़ दूं। बिल्कुल, माँ है वो मेरी, मैं तो बात करूंगी, तुम रोक के दिखाओ मुझे। और एक बात और बताओ तुम मुझे, जब हमें पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में 6-7 महीनों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन थी हमारी, तब तुम्हारी माँ ने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए हमें? कहाँ छुपा के रखे थे? कहाँ थे वो पैसे? पूछा कभी अपनी माँ से? नहीं ना, नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आंखों पे ना पट्टी बांध दी है, पट्टी। बहू की सारी बातें ही नेगेटिव होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर की भलाई चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ हमारे घर में कलेश करवाती रहती है, आग लगवाती रहती है। पैसे की बात तुम मत करो, समझी? तुम्हें पता भी वो पेंशन के पैसे है कहाँ? पैसे मेरे पास है। तुम्हें पता है ना दुकानदारी नहीं चल रही है, माँ ने वो सारे पैसे इकट्ठे करके ना मुझे दिए हैं। जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं है ना, उसके बारे में बोला मत करो, समझी? देखो हिमांशी, ये बात को जितना बढ़ाएंगे ना उतनी बढ़ेगी। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा देता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे अच्छा ये होगा कि हमारा आपसी विवाद बढ़े। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी माँ की इज्जत करना सीख लो, समझी? तो मैं किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे मैं यहाँ पर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होता है। माँ बाप इस दुनिया की वो दौलत है जो किसी भी इंसान को तब मिलती है जब वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। सर पे माँ बाप का हाथ होना किसी करोड़ों अरबों खरबों की दौलत से कम नहीं होता, क्योंकि जब
माँ बाप का हाथ सर पर होता है तो औलाद अपने आप को खूब ताकतवर महसूस करती है। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में।